संस्कृत की बीए तृतीय वर्ष की ऑनलाइन कक्षा में विद्यार्थियों स्वागत है। प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत भारतीय दर्शन एवं व्याकरण पेपर में तर्क संग्रह दर्शन का ग्रंथ है, उसका अध्ययन हम कर रहे हैं। 7 पदार्थों का विवेचन करते हुए हम सामान्य पदार्थ का विवेचन प्रारंभ करते हैं। कहा गया है नित्यम एकम अनेकानुगतम सामान्यम, यानी सर्वकाल में एवं अनेकों में समवाय संबंध से रहने वाला पदार्थ सामान्य कहलाता है। सामान्य को जाति भी कहा जाता है। यह सामान्य पदार्थ नित्य होता है और एक होता है, क्योंकि घट में घटत्व एक है और नित्य है तथा अनेक घटों में समान रूप से अनुगत होने के कारण घट में समवाय संबंध से विद्यमान रहता है। तो घट का मतलब होता है घड़ा। तो घड़े का जो घटत्व है वो एक ही है, उसी को जाति कहा जाता है। जैसे मनुष्य है, लेकिन मनुष्य की मनुष्यत्व सामान्य जाति एक ही है, वो भिन्न भिन्न नहीं है। जो हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और इसमें अनेकानेक जातियां होती हैं, वो बिल्कुल गलत है। मनुष्य में मनुष्यत्व जाति है, इसलिए मनुष्य का कोई अलग विभेदीकरण नहीं किया जा सकता। इसलिए जैसे यहाँ उदाहरण दिया, घटत्व एक है और वह नित्य है, वैसे ही मनुष्य में मनुष्यत्व एक है और वह नित्य है तथा अनेक घटों में समान रूप से अनुगत होने के कारण घट में समवाय संबंध से, इसी प्रकार से मनुष्य में मनुष्यत्व समवाय संबंध से विद्यमान रहता है। आकाश का परमाणु, आकाश का परिमाण, गुण एक और नित्य होते हुए भी अनेकों में न रहने के कारण अनेकानुगत नहीं है, अतः वह सामान्य नहीं है। संख्या, योग, संयोग आदि गुण में है, जाति नहीं। इसलिए कहा द्रव्य गुण कर्म वृत्ति। आगे कहा यह द्रव्य में रहता है, गुण में रहता है और कर्म में रहता है। और तद विविधम, यह 2 प्रकार का होता है, परम अपरम चैति, यानी पर सामान्य और अपर सामान्य। परम सत्ता, पर जो सामान्य है वो सत्तात्मक अस्तित्व है, और अपरम द्रव्यत्वादि, और पर अस्तित्व अपर द्रव्यता आदि में निवास करता है। तो पर नामक सामान्य अस्तित्व या सत्तात्मक होता है। सभी भावात्मक पदार्थों में सामान्य का अस्तित्व रहता है। जैसे घट का अस्तित्व घटत्व है, बिना घटत्व के घट नहीं हो सकता। यह घटत्व सभी घटों में समान रूप से अनुगत होता है। अपर सामान्य किसी द्रव्य, गुण या कर्म को अपनी ही जाति में से अर्थात अपने अवान्तर भेदों से पृथक करने का कारण अपर नामक सामान्य है। यह अपर परस्पर तथा अवान्तर दोनों का भेदक होने के कारण अर्थ विभाजक उपाधि भी कहा जाता है। जैसे द्रव्य में विद्यमान द्रव्यत्व सामान्य गुण कर्म आदि पदार्थों से द्रव्य को पृथक करने में सहायक होने के कारण अपर है। द्रव्यों में भी जैसे पृथ्वीत्व द्रव्य के अवान्तर भेद जल, वायु आदि से पृथ्वी को पृथक करता है, अतः पृथ्वीत्व अपर सामान्य है और विशिष्ट भेदक सामर्थ्य धारण करने के कारण उपाधि भी है।
पर सत्ता इस विशेषता से रहित होती है। आगे का पदार्थ विशेष है। विशेष के संबंध में कहा नित्य द्रव्य व्यावर्तको, नित्य द्रव्य वृत्तयो व्यावर्तका विशेषाः। नित्य द्रव्यों में रहने वाले, भिन्नता बतलाने वाले विशेष कहलाते हैं। विशेष का मूल लक्षण है व्यावर्तका, अर्थात जो भेद प्रतीति कराने में सक्षम हो वह विशेष होता है। यद्यपि सामान्य भी अपर रूप में भेद प्रतीति कराता है, किंतु वह एक ही द्रव्य के एक परमाणु को दूसरे परमाणु से भिन्न नहीं कर सकता, जबकि विशेष पर उन परमाणुओं से एक परमाणु को भिन्न करता है। विशेष का आश्रय नित्य द्रव्य होते हैं। नित्य द्रव्यों में पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु के परमाणु अनंत है, अतः इनके विशेष भी अनंत है। काल और दिशा अभिन्न एवं एक एक है, अतः उनमें भेद की आवश्यकता ही नहीं है, इसलिए भेदक विशेष की भी आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार जीवात्माओं और उनसे संबद्ध मनों का भेद अपने अपने संस्कारों एवं अदृष्ट आदि गुणों के आधार पर हो जाता है। इसलिए इनके भेद के लिए किसी भी विशेष की आवश्यकता ही नहीं रहती, अतः जीवात्मा आदि विशेष के आश्रय नहीं है। समवाय पदार्थ। अब समवाय किसको कहता है? नित्य संबंध समवाय। समवाय नित्य संबंध होता है। अयुत सिद्धि वृत्ति, यह समवाय अयुत सिद्ध अर्थात परस्पर अविनाभूत वस्तुओं में रहता है। जिन दो वस्तुओं में ययोर मध्ये एकम अविनिश्यत अपराश्रितमेव तिष्ठते तावो युत सिद्धो, जिन दो में से एक विनाश क्षण के पूर्व तक दूसरे के आश्रित होकर ही रहता है, उन दो को अयुत सिद्ध कहते हैं। यथा अवयवावयविनो, गुण गुणिनो, क्रिया क्रियावंतो, जाति व्यक्ति विशेष नित्य द्रव्य वृत्ति चेति। यहाँ पर उदाहरण दिए, जैसे अवयव और अवयवी। अवयव जब तक रहेगा तब तक अवयवी रहेगा, अवयवी जब तक रहेगा तब तक अवयव रहेगा। गुण गुणी, क्रिया क्रियावान, जाति विशेषति विशेष और नित्य द्रव्य, इस प्रकार से। तो जिन दो वस्तुओं में एक वस्तु नष्ट होते हुए दूसरी वस्तु के आश्रित रहे, उन दोनों को अयुत सिद्ध कहा जाता है। तो यह अयुत सिद्ध की परिभाषा दी, जिन दो वस्तुओं में एक वस्तु नष्ट होते हुए दूसरी वस्तु के आश्रित रहे, इन दोनों वस्तुओं का आश्रित आश्रय संबंध होता है, अर्थात एक वस्तु के आश्रय में दूसरी वस्तु आश्रित रहे, इसी को अविनाभाव संबंध भी कहते हैं। जो जिसके बिना न रहे, ऐसी दो वस्तुओं का परस्पर अविनाभाव संबंध होता है। अयुत सिद्ध दो वस्तुओं में नित्य संबंध होता है। आश्रित वस्तु तब तक आश्रय के साथ रहती है जब तक आश्रय वस्तु का विनाश क्षण न आ जाए, इसलिए समवाय संबंध भी तब तक उनमें अवश्य रहेगा। अयुत सिद्ध की परिभाषा में आपने देखा कि अविनश्यत शब्द आया है, तो अविनश्यत शब्द का प्रयोग बिना नष्ट हुए अर्थ के लिए किया गया है। इसका अभिप्राय यह है कि आश्रय में आश्रित तभी तक रहेगा जब तक आश्रय का नाश नहीं होता। आश्रय के नष्ट हो जाने पर आश्रित अवश्य नष्ट हो जाएगा, अतः आश्रित और आश्रय का संबंध नित्य है। जैसे कपाल और घट में कपाल आश्रय है और घट आश्रित है। आश्रय कपाल के नष्ट होने पर घट आश्रित भी नष्ट हो जाता है, इसलिए येन बिना यन न तिष्ठति, जिसके बिना जो न रहे, इस प्रकार का अविनाभाव संबंध अवित सिद्ध है। तर्क भाषाकार ने अविनिश्चित का अर्थ विनाश सामग्री सानिध्यम किया है, जिसका अभिप्राय है कि आश्रय वस्तु के नाश की समग्र सामग्री एकत्र हो जाने तक आश्रित उसके साथ रहता है। अब इनके उदाहरण दिए गए हैं। अवयव अवयवी।
इसे अंग अंगी भी कहा जाता है। इनमें अंग अवयव आधार आश्रय है और अंगी या अवयवी आधार्य या आश्रय, जैसे कपाल और घट, तंतु और पट यानी धागा और वस्त्र। घट जब तक नष्ट नहीं होता कपाल के आश्रय में आश्रित होकर रहता है, अतः इनका अवयव अवयवी संबंध होने के कारण ये सिद्ध है। यह संबंध नित्य संबंध। इसी प्रकार से गुण गुणी क्रिया क्रियावान जाति व्यक्ति नित्य विशेष होता है। अंतिम पदार्थ अभाव। अभाव का लक्षण करते हुए का अनादि शांतः प्राग भाव उत्पत्ति पूर्वम कार्यस्य, अर्थात आदि से जो रहित है, अंत से युक्त, लेकिन प्राग भाव कार्य की उत्पत्ति से पहले होता है। सादिरनंत प्रध्वंस उत्पत्त्यनंतरम कार्यस्य, आदि से युक्त अंत रहित प्रध्वंस कार्य की उत्पत्ति के बाद होता है। यही कालिक संसर्गावच्छिन्न प्रतियोगिता का अत्यंतो भाव, तीनों कालों में होने वाला संसर्ग अर्थात संबंध से युक्त अभाववत्ता वाला अत्यंता भाव होता है। यथा भूतले घटो नास्ति, जैसे पृथ्वी पर घड़ा नहीं है। तादात्म्य संबंधा अवच्छिन्न प्रतियोगिता को अन्योन्य भाव, तादात्म्य संबंध से युक्त अभाववत्ता वाला अन्योन्य भाव होता है। जैसे घटो पटो न भवति, घड़ा वस्त्र नहीं है, अन्योन्य भाव। तो इस प्रकार से आचार्य अन्नम भट्ट ने तर्क संग्रह में 7 पदार्थों में से जो अभाव पदार्थ है उसका लक्षण न करके उसके 4 भेदों के ही लक्षण किए हैं। इसलिए अभाव विषय को जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। अब अभाव के 4 भेद अन्नम भट्ट ने किए हैं। प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव, अन्योन्य भाव। प्राग भाव, प्राग मानी पहले, अभाव मानी अभाव होना, यानी पहले अभाव होना, यानी प्राग भाव का शाब्दिक अर्थ पहले से विद्यमान अभाव, जिसे अनादि शांता प्राग भाव उत्पत्ति पूर्वम कार्यस्य, अर्थात वस्तु का वह अभाव प्राग भाव कहलाता है जो अनादि होता है तथा वस्तु की उत्पत्ति के पूर्व क्षण तक विद्यमान रहता है। यह अभाव वस्तु की उत्पत्ति के पूर्व रहता है, अतः अनादि है और उस वस्तु के उत्पत्ति होते ही नष्ट हो जाता है। यह अभाव वस्तु की उत्पत्ति के पूर्व रहता है, अतः अनादि है, उस वस्तु के उत्पन्न होते नष्ट हो जाता है, अतः शांत है, अर्थात अंतरहित है। जैसे आज प्रातः 9 बजे जो घट बना उसका 9 बजे से पूर्व प्राग भाव था, अर्थात अभाव था। कब से था उसकी कोई सीमा नहीं, इत्यादि। प्रध्वंसा भाव दूसरा भेद है। प्रध्वंसा भाव का अर्थ है किसी वस्तु के नष्ट हो जाने पर उत्पन्न उस वस्तु का अभाव। प्रध्वंसा भाव का लक्षण सादिरनंतः प्रध्वंसा उत्पत्तिरनंतरम कार्य, अर्थात किसी वस्तु की उत्पत्ति के बाद होने वाला अभाव, जिसका होता आदि होता तो होता है किंतु अंत नहीं होता, प्रध्वंसा भाव कहलाता है। वस्तुतः अन्नम भट्ट द्वारा प्रध्वंसा भाव का किया गया लक्षण पूर्ण नहीं है, अथवा कह सकते हैं कि स्पष्ट नहीं। उनका अभिप्राय तो यह है कि जब कोई उत्पन्न हुई वस्तु नष्ट हो जाती है तो उसी क्षण से प्रध्वंस नाश के कारण उत्पन्न वस्तु का अभाव तत्काल प्रारंभ होने के कारण सादी एवं फिर कभी वस्तु की उत्पत्ति न होने के कारण वह अभाव अनंत होता है, इसलिए उस अभाव को प्रध्वंस अभाव कहा जाता है। जैसे घट का नाश होते ही प्रध्वंस अभाव उत्पन्न हो जाता है। अत्यंत अभाव, अत्यंत अभाव वह अभाव होता है जो तीनों कालों भूत भविष्य वर्तमान में रहे, जैसे वायु में रूप का त्रैकालिक अभाव है, अतः वायु में रूप का अभाव अत्यंत अभाव है। जैसे भूतल पर घड़ा नहीं है, इस वाक्य में भूतल में घटाभाव वर्तमान कालिक घटाभाव प्रतियोगी घट है, अभाव भूतल में है, अतः भूतल घटाभाव का अनुपयोगी है। इसी प्रकार ये अत्यंताभाव है, अत्यंताभाव, अत्यंताभाव जैसे पृथ्वी पर मटके का अभाव। अब अन्योन्य भाव कहा गया है, एक वस्तु का किसी दूसरी वस्तु के प्रति सापेक्ष अभाव को अन्योन्य भाव कहलाता है।
तादात्म्य संबंध का अर्थ है उभेद संबंध। दो पदार्थों के तादात्म्य संबंध का अभाव अन्योन्य भाव होता है। जैसे घट पट न भवति, यानी घड़ा वस्त्र नहीं होता, तो घड़े में वस्त्र का अभाव और वस्त्र का घड़े में अभाव, ये अन्योन्य अभाव है। इस उदाहरण में घट में पट स्वरूप का अभाव प्रतिपादित किया गया है। घट में घट स्वरूप, पट में घट स्वरूप का अभाव तादात्म्य संबंध होता है, इसलिए तादात्म्य संबंध से घटाभाव है, इसलिए यह अन्योन्य भाव है। इस प्रकार पट में घटाभाव अन्योन्य भाव है, अतः अन्योन्य भाव एक दूसरे वस्तु के प्रति सापेक्ष अभाव वाला होता है। इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों, सर्वेषां पदार्थानां यथा यथेक्तम मनुष्यांतर्भावात् सप्रय पदार्था इति सिद्धम। सभी पदार्थों को कहे हुए पूर्व वर्णित पदार्थों में ही अंतर्भाव हो जाने से सात ही पदार्थ होते हैं, यह सिद्ध हुआ, ऐसा आचार्य अन्नम भट्ट कहते हैं। इस प्रकार से सात पदार्थों का विवेचन हमने कर दिया है और इसके सात पदार्थों में ही विवेचन में यह तर्क संग्रह समाप्त हो जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, आज इतना ही, आगे दूसरी पुस्तक के साथ में प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।